आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल के हवाले से इंस्टॉलमेंट के ऊपर मौजूद बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो ऑप्शंस मिलती हैं उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पर आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान कबीर खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लोग हमेशा अपने जो फंड्स हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर प्लेस करते हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि लोगों का रुझान हमेशा से ही बैंकिंग या किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज़्यादा प्रॉपर्टी की तरफ रहा है, क्योंकि अगर हम इस बात को देखें तो लोग अपने फंड्स को प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की बात करें या रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो हर वक्त मौजूद होती है। या किसी भी नई सोसाइटी के अंदर जहाँ पर हम डिफरेंट फाइल्स को जो है किसी अच्छे डेवलपर की सोसाइटी हो तो उसको परचेज कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा डेवलपर, कोई अच्छा डेवलपर जिसका कोई प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर क्लाइंट्स को जो है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मिलती हो इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो वो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल के हवाले से इंस्टॉलमेंट के ऊपर मौजूद बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो ऑप्शंस मिलती हैं उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पर आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अगर हम बात करें तो हालिया गवर्नमेंट की तरफ से आयद करदा टैक्सेस के हवाले से तो हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी मिलती है जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये देखने में आया है कि अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की उसमें बात करें तो 2 साल के बाद हमारा कैपिटल गेन टैक्स उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो 2 साल तक ही हम किसी को भी इन्वेस्टमेंट का जब मशवरा देते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्यों ज़बरदस्त रहेगी कि उसको कम से कम आप टाइम जो है वो 1 से 2 ईयर्स का दें, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। लिहाजा ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर मिलती है और बहरिया टाउन के अंदर मिलती है, इसको आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आने वाले वक्त में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं। पहली ऑप्शन जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर मिलती है। बहरिया ऑर्चर्ड के वाइड एंटर्स को अगर हम देखें तो उसके अंदर एंटर होते के साथ ही लेफ्ट साइड पे G1 ब्लॉक के अंदर आप लोगों को फर्स्ट हाई-राइज मॉल मिलेगा बहरिया का, जिसका नाम है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के अंदर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल दोनों मिलेंगी। आज मेरी जो आपसे वीडियो में बात होगी वो कमर्शियल की नहीं होगी बल्कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, जिसको हम रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट दोनों लिहाज से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता चलूँ कि जो मॉल है आपको 160 फीट वाइड रोड पर मिलेगा, तकरीबन ये 13.5-14 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ आपको मिलेगा विद 4 साइड पार्किंग आपको यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेंगी, सेकंड फ्लोर पे आपको ऑफिसेज मिलेंगी। थर्ड से लेके हम 8th फ्लोर तक की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 बेड, 2 बेड और पेंट हाउसेज मिलेंगे। आज मैं जो डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ वो स्पेशली अपार्टमेंट्स के हवाले से करने जा रहा हूँ, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप कल को उसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। ये मॉल बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर आपको बड़ी ही ज़बरदस्त एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिनको आने वाले वक्त में आप अगर खुद रहते हैं तो तब इंजॉय करेंगे या जो आप रेंट आउट करेंगे जिन लोगों को तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के अंदर आपको 3rd, 4th और 5th के ऊपर आपको 1 बेड अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी मिलेगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 432 स्क्वायर फीट का है। इसी तरह अगर हम मूव करें 6th और 7th फ्लोर के ऊपर तो वहाँ पर आपको 2 बेड अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी मिलेगी जो कि 873 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली इतने का मिलेगा। और ऊपर अगर हम मूव करेंगे पेंट हाउस की तरफ तो वो आपको 1224 स्क्वायर फीट का मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं इस मॉल की बात करूँ तो इस मॉल के अंदर जो आपको बड़ी ज़बरदस्त जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। या अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें इस मॉल के अंदर जो कि स्पेशली जितने भी हमारे रेजिडेंशियल होंगे उनको मिलेंगी प्ले एरिया फॉर किड्स, रूफ टॉप गार्डन विद डेक, हेल्थ क्लब, बायोमेट्रिक एंट्रेंस, इंडोर डाइनिंग, रेस्टोरेंट एंड रूफटॉप स्विमिंग पूल, सीसीटीवी सिक्योरिटी स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, ये तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको इस मॉल के अंदर मिलेंगी। आज अगर मैं इस खूबसूरत मॉल की बात करूं जो कि बड़ी ही प्राइम लोकेशन के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं जो कि 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो वहाँ पर आपको 2 साल के बाद एक तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि जूं ये मॉल कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड जो फ्लोर है उसका लेंटर पड़ रहा है, तो ये आगे की तरफ रवा दवा है। जैसे ही कंप्लीशन की तरफ जाएगा प्राइसेस रिवाइज होती जाएंगी, और जब फुल फ्लैज ये रेनोवेट हो जाएगा तो मजीद प्राइसेस आपको इसमें देखने में आएंगी। लिहाजा ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बहरिया टाउन लाहौर के अंदर मूव करते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की तरफ, तो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगी बहरिया टाउन के सेक्टर ए के अंदर। ये भी एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अपार्टमेंट्स के अंदर, जहां पर आप लोग कोई ना कोई चीज़ जो है वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो लॉक कर सकते हैं। बहरिया टाउन के अगर सेक्टर ए की बात करें तो शाकाम फ्लाईओवर से 2 मिनट की ड्राइव के बाद राइट साइड पे आपको ये सेक्टर ए मिलता है। प्योर फैमिली ओरिएंटेड एरिया है, यहाँ पर आपको तकरीबन 4 साढ़े 4 कनाल से लेके 9 कनाल तक के जो है वो विलास मिलते हैं, जहाँ पर लोगों ने रिहाइश रखी हुई है। एलीट कम्युनिटी है। यहाँ पर आपके पास ABM डेवलपर्स की तरफ से एक बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करके दिया जाना है, जो कि 83 मरले का प्लॉट है। इसके ऊपर 38 मरला कवर्ड एरिया के साथ कंस्ट्रक्शन की जाएगी। यहाँ पर आपको बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 11th फ्लोर तक अपार्टमेंट्स मिलेंगे, और ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये बड़ी ज़बरदस्त होंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल फैमिली ओरिएंटेड एरिया है। अगर आप मेल कैनाल रोड की तरफ आते हैं तो आपको तमाम जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जिसमें आपको डिफरेंट फूड पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करें या क्लॉथिंग के हिसाब से बात करें, मेडिकल से रिलेटेड बात करें, तमाम चीज़ें आपको कैनाल रोड पे मिलेंगी। यहाँ पर आपको 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स बना के दिए जाएंगे। 3 बेड जो अपार्टमेंट हैं वो फेसिंग डॉल्फिन पार्क होंगे, जो कि 15 कनाल का बड़ा ही खूबसूरत डेवलप पार्क है, और 2 बेड की बात करें तो उनकी दूसरी साइड होगी। 4 साइडेड आपको पार्किंग मिलेगी यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट आपको 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट यहाँ पर मिलेंगे। फर्दर डेवलपर की तरफ से ये भी एक सोचा जा रहा है कि आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई ना कोई चीज़, कोई ग्रॉसरी सेटअप वगैरह भी बना के दिया जाए। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि TMA अप्रूव्ड एरिया है, जैसा कि आप लोग को इल्म है, सो दैट्स वाई ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ABM डेवलपर्स का पार्क रेजिडेंस, ये TMA अप्रूव्ड जगह पे फॉल करता है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। प्लस बहरिया टाउन के सेक्टर ए के अंदर आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर भी मैं अगर बात करूँ तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शाकाम फ्लाईओवर से अगर हम बात करें तो 2 मिनट की ड्राइव है। बहरिया टाउन लाहौर, जो कि सब जानते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो है रेजिडेंस जो है वो काफ़ी मौजूद भी है, और लोग जो है यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं मज़ीद घर बनाना। आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेक्टर ए के अंदर मौजूद पार्क रेजिडेंस को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साइडेड ओपन आपको पार्किंग मिलेगी, प्रॉपर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। स्विमिंग पूल की बात करें, डेडिकेटेड फिटनेस फ्लोर की बात करें, रूफटॉप टेरेस की बात करें, फूड चेन एंड कैफ़े, सिक्योरिटी 24/7, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप एंड डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 ऑप्शंस आपके पास बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की अगर मैं बात करूँ, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में अंदर एंटर होने के साथ ही G1 ब्लॉक में आपको मिलेगा। बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन की तरफ रमा दमा है, कंस्ट्रक्शन उसकी बड़ी तेज़ी से हो रही है, तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये जो सेक्टर ए बहरिया टाउन की मैंने बात की है, पार्क रेजिडेंस की, यहाँ पर आपको 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट मिलेंगे। तो अभी इसके डिगिंग का काम जो है वो स्टार्ट होना है। जैसे ही डिगिंग का काम स्टार्ट होगा तो आपको एक दफ़ा शायद प्राइसेस जो है उनमें इंक्रीज़ देखने में आए। आपके पास अभी बेहतरीन मौका मौजूद है कि आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसी एक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी अपार्टमेंट्स के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आप कोई भी अपार्टमेंट इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। आपका प्रॉम्प्ट जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और आपको जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो बुक करवा के दी जाएगी। मेन जो चीज़ है वो आफ्टर सेल सर्विसेज है जो आप लोगों को मिलेंगी। फर्दर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।